हाय फ्रेंड्स, मैं नवलेश आज आप लोग के लिए क्लास 8 का यूट्यूब पे पहली बार आप लोग के लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जिसमें से पहला चैप्टर नहीं, आज चौथा चैप्टर में आया हूं। ठीक है, क्योंकि चौथा चैप्टर घन और घनमूल है, उसका मैं सॉल्यूशन के साथ कुछ थ्योरी देंगे और थ्योरी के बाद कुछ प्रश्न सॉल्यूशन करवाएंगे, जिसमें से कहा गया है घन और घनमूल चैप्टर का नाम है। ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट, हिंदी में लिखा है घन और घनमूल। मैंने बताया घन क्या है। सबसे पहले आप लोग को घन याद होना चाहिए कि घन किसे कहते हैं, क्या है। बोला है बच्चा क्या कहता है, समझिए कभी कभी नहीं समझ में आता है कि क्या और कैसे और क्यों कब कैसे में। ठीक है, तो क्या कहे, क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, सब वही होता है। घन क्या है, जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना कर दिया जाता है, समान होना चाहिए बशर्ते। जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना कर दिया जाए तो प्राप्त गुणनफल को ही क्या कहेंगे, घन कहेंगे, अर्थात क्यूब कहेंगे। अर्थात जब कोई संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना कर देना, जैसे 2 लिए तो 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2। अगर 3 लिए तो 3 को 3 बार लिखना है, 3 गुने 3 गुने 3। अगर 4 लिए तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 बार नहीं 3 बार। वही मैंने लिखा घन क्या है, जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना कर दिया जाए तो प्राप्त गुणनफल को ही क्या कहेंगे, घन कहेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ए गुने 3 बार लिखे तो 1 के क्यूब, एन गुने एन तो एन के क्यूब, 1 गुना 1 तो 1 के क्यूब, 2 गुने 2 के क्यूब हो गया कितना, 2 का क्यूब, 3 गुने 3 वाली 3 का क्यूब। अब समझ में आना है कि सर ए का क्यूब किए तो ए का क्यूब, अगर 1 का क्यूब करेंगे 1, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये तो आप लोग कर लीजिएगा। तो अब समझना है कि अगला जो पूछता है परिपूर्ण घन क्या है, परिपूर्ण घन। तो परिपूर्ण घन को लिखना, परिपूर्ण घन किसे कहते हैं, जिस घन का पूर्ण हो, जिस घन पूर्ण हो संख्या हो, अर्थात रूट से निकल जाता हो, जोड़ा 3 को मिले तो वो संख्या का है कहलाएगा पूर्ण, परिपूर्ण घन। जिसका परिपूर्ण घन हो, जिस संख्या, जिस यहाँ पे संख्या छोड़ दी, जिस संख्या का घन, जिस संख्या का घन पूर्ण हो वह परिपूर्ण घन कहलाएगा। जैसे 1 का 1, 8, 27, 64 etc। इसके बाद अगले स्टेप समझो। मैंने घन और घनमूल में कुछ पॉइंट लिखा है और कुछ नोट पॉइंट लिखाना बाकी है। नोट पॉइंट ही इंपॉर्टेंट होता है। ये जो नोट 5 को लिखा है मैंने, ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये 5 पॉइंट ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, अगर टेस्ट एक घन घनमूल का होगा तो इसका सदैव तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में रिक्त स्थान को भरे या ऑब्जेक्टिव में रहेगा। जैसे तुम्हारा, ठीक है, तो आज मैं घन घनमूल का दिया गया कुछ पॉइंट है। कर शून्य का घन शून्य होता है। यदि शून्य का घन करेंगे ने तो शून्य गुने शून्य आ जाएगा शून्य, अर्थात शून्य का घन शून्य होता है। शून्य का घन क्या होता है, शून्य होता है। शून्य का घन क्या होता है, शून्य होता है। धन पूर्णांक का घन धन पूर्णांक होता है। यदि 1 का क्यू करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यू करेंगे तो 8 आएगा। लेकिन यदि ऋण पूर्णांक अर्थात ऋण पूर्णांक का घन करेंगे तो -1 का करेंगे तो -1 गुना -1 गुना -1। क्यों सर, क्योंकि ऋण पूर्णांक, ऋण माने माइनस होता है, तो माइनस क्यू, 1 का क्यू, तो 1 गुने माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस गुने माइनस। जैसे यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो प्लस प्लस गुने माइनस -1। जैसे अगर मान लिया जाए कि 2 का क्यू मानते हैं, माना कि -2 का क्यू, तो -2 गुने -2 गुने -2, तो दूनी 4, माइनस माइनस प्लस और गुने -2, तो 4 दूनी 8 माइनस में। अर्थात ऋण पूर्णांक का घन ऋण पूर्णांक में होता है, अर्थात माइनस का घन माइनस में होगा और प्लस का घन प्लस में होगा। अगला करा सम संख्या का घन सम संख्या होता है, अर्थात वह संख्या जो 2 से कटे वो सम संख्या होगा, और सम संख्या का जब घन करेंगे तो सम संख्या में ही प्राप्त होगा। जैसे सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, और तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सिर्फ चेक करना है इसका सम संख्या है कि नहीं। तो 2 का क्यू 2 सम संख्या तो 8 भी सम संख्या, 4 सम संख्या तो 64 भी सम संख्या, 6 सम संख्या तो 216 भी सम संख्या, 8 है सम संख्या 512 भी सम संख्या, 10 तो सम संख्या तो 1000 भी सम संख्या। अर्थात सम संख्या का घन करेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगा। सम संख्या का घन करेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगा। अगला कह रहा विषम संख्या। विषम संख्या का घन विषम संख्या होता है। विषम संख्या का घन विषम संख्या ही होता है। जब किसी विषम संख्या का घन करना हो
तो विषम संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे मैंने लिया 3 का घन, तो 3 हो गया 27, तो विषम संख्या। 5 विषम संख्या, तो 125 भी विषम संख्या। अगला 7 के क्यू है, तो 343 भी विषम संख्या। 9 हो गया विषम संख्या, तो 729 भी विषम संख्या। 11 विषम संख्या, तो 1331 विषम संख्या। अर्थात विषम संख्या का घन विषम संख्या होता है और सम संख्या का घन सम संख्या होता है। जैसे मैंने कुछ लिखा, 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729, 10 का क्यू 1000, 11 की क्यू 1331, 12 का क्यू 1728, 13 का क्यू 2197 बोल सकता है या 2197 भी बोल सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 14 को गया 27 44 है, 2744। 14 का 27 44 है, 2744 आपकी मर्जी। 15 का हो गया 33 75 या 3375। 16 को हो गया 40 96। 17 को 49 11। 18 के 58 32। 19 के 68 59। 20 का 8000। इस प्रकार आप लोग का घन का आज थ्योरी समाप्त हुआ। कुछ एक आध क्वेश्चन मैं बता देता हूं जो आप लोग घर से बना के आइएगा, लेकिन आज का थ्योरी समाप्त होता है। इसको 20 तक, कम से कम 1 से लेकर 20 तक घन जरूर याद कर लीजिएगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट में उस घन का जब याद हो जाए, ईमानदारी पूर्वक कमेंट में 1 से लेकर 20 तक उस घन को कमेंट में लिख दीजिएगा कि में याद हो चुका है। उसके बाद सॉल्यूशन करवाएंगे, तब जाकर ये चैप्टर समाप्त होगा। ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट चीज है जो कैलकुलेशन में काम करती है, आगे चलकर कंपटीशन में काम करती है। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें।